उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक लंबा रास्ता बाकी हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी सितंबर में सूबे की राजधानी लखनऊ में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भाईचारा सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। रालोद का भाईचारा सम्मेलन सितंबर मध्य में आयोजित होना है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ पश्चिमी यूपी में भाजपा को वोट की चोट देने की तैयारी में भी है। दरअसल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी में धार्मिक और जातीय ताना बाना बिगड़ गया। राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव से पहले जातियों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन कराया, जिसके तहत अब तक करीब 300 छोटे बड़े सम्मेलन पश्चिमी यूपी के गांवों और शहरों में हो चुके हैं। इस सम्मेलन में सभी जाति और धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, ताकि उनके बीच जातीय समीकरण ठीक कर भाईचारा बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब इसे पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित करने का प्लान बन रहा है। रालोद के इस सम्मेलन में केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, अन्य सभी जातियों को आमंत्रित किया जाता है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मिश्रा का कहना है कि भाईचारा जिंदाबाद सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं है। दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर भी जातिगत विभाजन है। इसे तोड़ने की पहले किसी नेतृत्व को पहल करनी ही होगी। जयंत चौधरी की भी यही कोशिश लगातार जारी है। उन्होंने बंटवारे की सियासत न करने की जो सिद्धांत अपनाया है, उस पे ही रालोद चल रहा है। हमारी कोशिश है कि सबको जोड़ा जाए और इन्हें बांटकर सियासत करने वालों को करारा जवाब दिया जाए। यह सम्मेलन हर गांव और शहर में हो रहा है। हम इसे भरपूर जन समर्थन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। रालोद के वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया कि राज्य में जाटों की आबादी करीब 6 से 7% तक है और इनका प्रभाव खासतौर पे वेस्ट यूपी के 100 से 120 विधानसभा सीटों पर है। वहीं वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी भी करीब 25% है, जबकि दलितों की आबादी पश्चिमी यूपी में 20% मानी जाती है। रालोद का यूपी में सपा के साथ गठबंधन भी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर हम जाट, मुस्लिम, दलित और यादव को एक साथ जोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर पश्चिमी यूपी में बाकी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, दलित और यादव का कॉम्बिनेशन करीब 50 से 55% के बीच है। अगस्त 2013 में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसने खासतौर पर जाट और मुसलमानों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी थी। इस दंगे में करीब 62 लोगों की मौत हुई थी, 93 लोग जख्मी हुए थे, जबकि करीब 40,000 लोगों को बेघर होना पड़ा था। भाजपा ने इस दंगे को समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल के रूप में प्रदर्शित किया और 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों के साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा मिला। मुजफ्फरनगर दंगों की आग में जाटों के बड़े नेता माने जाने वाले तत्कालीन रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत चौधरी और बेटे जयंत चौधरी भी अपने गढ़ बागपत और मथुरा का चुनाव हार गए थे। अब पार्टी इस भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन के जरिए एक बार फिर अपने गढ़ को जातीय समीकरणों के बहाने मजबूत करने में जुट गई है। जाटलैंड के नाम से मशहूर यूपी का पश्चिमी इलाका जाट और मुस्लिमों का वर्चस्व दिखाता रहा है। अगर मुख्य रूप से दोनों साथ आ जाएं तो किसी भी दल को जिता सकते हैं। दंगों के बाद से जाट समुदाय भाजपा के साथ जुड़ गया, जिससे रालोद को करारी हार का सामना करना पड़ा। रालोद का यह मिशन भाईचारा जिंदाबाद अगर सफल हो जाता है तो भाजपा को सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसान आंदोलन से इन क्षेत्रों में पहले से ही आक्रोश व्याप्त है। किसानों की नाराजगी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का कॉम्बिनेशन भाजपा की सत्ता के बीच गहरी खाई बन रहा है। उत्तर प्रदेश में रालोद का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाले। SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing